बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर तकी मीर, खुदाए सुखन, शहनशाह गज़ल, सिरताज शुराए उर्दू। मीर तकी मीर का असल नाम मोहम्मद तकी था और मीर तखल्लुस करते थे। उनके वालिद का नाम मीर अली मुत्तकी था। दरवेश मनश पारसा इंसान थे और उन्होंने अपने बेटे को कहा था, मीर तकी मीर को, ज़िक्र मीर में जिनका जिक्र किया था मीर तकी मीर ने, कि ऐ बेटे इश्क अख्तियार कर। क्यों? क्योंकि बेइश्क ज़िंदगी वबाल है। फिरते हैं मीर ख्वार, कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज़्ज़त सादात भी गई। मुझको शायर न कहो मीर के साहिब, मैंने दर्द गम कितने किए जमा तो दीवान किया। तो मीर तकी मीर बहुत बड़ा हवाला है। गालिब ने भी मीर तकी मीर की तारीफ़ की। वो एक दिन दिल्ली की गलियों में जा रहे थे तो एक गवैया, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है, ये गा रहा था गज़ल मीर तकी मीर की। तो मिर्ज़ा गालिब ने उससे पूछा कि भाई ये किसका शेर है, ये तो जिंदा शेर है, खूबसूरत शेर है, ये कौन है इसका शायर? तो उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली के शायर हैं मीर तकी मीर, ये उनका शेर है। तो फिर मिर्ज़ा गालिब ने ये कहा था कि रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। खराज तहसीन अपने अंदाज में उन्होंने पेश किया। दिले पुरखों की एक गुलाबी से, उम्र भर हम रहे शराबी से, खिलना कम कम कली ने सीखा है, तेरी आंखों की नीम ख्वाबी से। तो मीर ने सब असनाफ़ सुखन में शायरी की, कता, रुबाई, गज़ल, लेकिन जो मकाम उनको गज़ल में हासिल है ना, वो उस मकाम तक कोई शायर नहीं पहुंच सकता। इसलिए तो उन्हें खुदाए सुखन, बादशाह गज़ल, ठीक है, शहनशाह गज़ल उनको कहा गया। ठीक है, तो उनकी शनाख्त जो है वो गज़ल है और उनकी ज़बान जो है साफ़ है, शुस्ता है, सादा है, पाकीज़ा है। उनकी शायरी में तसव्वुफ़ के मज़ामीन भी शामिल हैं। छोटी बहर की गज़ल भी कहते हैं। ठीक है, बाद में उनकी तकलीद जदीद शुरा ने भी की, नासिर काज़मी जिस तरह छोटी बहर में कहते हैं। तो अब इनकी गज़ल का मतला है, बहुत ही खूबसूरत मतला है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि मतला ऐसा हो कि जो सीधा दिल के ऊपर असर करे। हमारे सामने जब किसी ने तेरा नाम लिया, दिले सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। तो फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। तो ये सादगी की, सहल मुमतना की इंतहा है ये शेर कि ऐ मेरे महबूब, हम फ़कीर बनकर जो है ना तेरी गली में आए हैं और सदा आवाज़ लगा कर चले गए। जिस तरह फ़कीर गली गली जाता है और सदा और आवाज़ लगाता रहता है, महबूब की गली में जब शायर जाता है तो महबूब तक भी ये बात पहुंच जाती है कि उसका चाहने वाला जो है वो आया हुआ है। कुछ नहीं मुद्दा फ़कीरों का, दर्द है लादवा फ़कीरों का, मंजिलों की खबर खुदा जाने, इश्क है रहनुमा फ़कीरों का, एक मुद्दत से खाली खाली है कासाए इल्तिजा फ़कीरों का। तो हम फ़कीर बनकर तेरी गली में आए हैं, तुझ तक भी पैगाम पहुंचा है। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है कि हमसे मिलने आओ, हमें देखने आओ या अपना दीदार कराने के लिए आओ, कोई नहीं, ये तुम्हारे ऊपर मुनासिर है। तो मियाँ खुश रहो, हम तो बस यही दुआ देकर जा रहे हैं कि मियाँ खुश रहो, तुम खुश रहो। हमारी सदा भी यही है, हमारी आवाज़ भी यही है, हमारे दिल की चाहत भी यही है। तो ये जो महबूब से मतलब लॉयल्टी, वफादारी, मोहब्बत, इंतहा यही होती है कि कितना मुखलिस है उससे। कोई नहीं, अगर वो मिलने के लिए आता है ठीक है आए, अगर नहीं आता फिर भी उसकी मर्जी है, ठीक है। तो ये मतलब कि मोहब्बत की एक इंतहा होती है। तो मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, हम तो ये दुआ, जिस तरह ये ज़िंदगी मतलब गामजन है, वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, तो इसी तरह हम भी मुसाफिर हैं, हम तेरी गली में आए हैं, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह हैं। तो हम भी ये दुआ करके जा रहे हैं कि बस तुम खुश रहो, अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश रखे। और ये मोहब्बत की एक इंतहा है जो महबूब के लिए है शायर की।
तो ये खूबसूरत मतला है। तो उसके बाद फिर जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, ऐ मेरे महबूब हम तुम्हें कहते रहते थे कि हम तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकते, हम तेरे बगैर जो है वो जी नहीं सकते, हम जी नहीं पाएंगे तुम्हारे बगैर। अगर जुदाई ठहर गई, अगर जुदाई हो गई, अगर तुम हमसे जुदा हो गए तो हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे। ऐसे ही हुआ फिर। सो इस अहद को अब वफा कर चले। अब हम दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, ठीक है, तुम इस दुनिया में रहो अपने खूबसूरत चेहरे, सैकड़ों फूलों की तरह खूबसूरत चेहरे के साथ तुम जिंदगी बसर करो। हम अपने अहद को जो है ना वफा कर चले हैं, हम अपने जो हमने अहद किया था, वादा किया था, उसको पक्का कर चले हैं और इस दुनिया से रुखसत हो गए। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तिश्नाए फरियाद आया, दम लिया था न कयामत ने हनूज, फिर तेरा वक्त सफर याद आया, फिर तेरे कूचे को जाता है ख्याल, दिले गुम गश्ता मगर याद आया, मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। तो हम अपना वादा जो है वफा करके दुनिया से रुखसत हो गए हैं। शिफा अपनी तकदीर ही में न थी, तो अपनी किस्मत के अंदर जो है ना इलाज ही नहीं था, शिफा नहीं था कि हमारी जो बीमारी थी, ठीक है, तो वो उसका शिफा थी ही नहीं, अपनी किस्मत में नहीं थी। अगर किस्मत में होती तो हम शिफायाब ना हो जाते, बिल्कुल ठीक ठाक भले चंगे ना हो जाते कि मकदूर तक तो दवा कर चले। हम अपनी कोशिश में तो लगे रहे, अपने तई तक तो जहां तक हो सके, मकदूर जहां तक हो सके लगे रहे, दवा करते रहे। जिस तरह महबूब से मिलना है, महबूब को अपने ढब पे लाना है, उससे बातें करना है, ये सारा कुछ हम कोशिश करते रहे, करते 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 शायद हमारी किस्मत में नहीं था महबूब का मिलना या उसका इल्तफात करना या हमारी तरफ देखना, ये हमारी शायद किस्मत में ही नहीं था, ठीक है। तो अब ये देखें ना कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। अहद जवानी रो रो काटा, पीरी मेली आंखें मौन, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। तो इसी मजमून को इन्होंने बयान किया कि अपनी किस्मत में ही शिफा नहीं थी, अगर शिफा होती तो महबूब हमें मिल ना जाता, उसका दीदार जो है हमें नसीब हो ना जाता। ये तो किस्मत की बात है ना, नसीब के अंदर, वो कहते हैं ना कि नसीब के अंदर होना चाहिए, जो भी चीज़ नसीब के अंदर हो वो आखिर इंसान को मिल के रहती है। तो ये तकदीर की थोड़ी सी, ये तकदीर के हवाले से इन्होंने ये शेर कहा है। अच्छा, दिखाई दिए यूं कि बेखुद क्या है मेरे महबूब, तुम तो हजारों सैकड़ों तरीके से हमारे सामने खूबसूरत, जिस तरह सूरज को देखता है इंसान तो आंखें उसकी खीरा हो जाती हैं, ठीक है, तो तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को जब हम देखते हैं तो हमारी आंखें खीरा हो जाती हैं, हम बेखुद हो जाते हैं, खो जाते हैं, ठीक है, और हमारी आंखें ताब नहीं ला पाती। गुलो बुलबुल बहार में देखा, एक तुझको हजार में देखा, जल गया दिल सफेद आंखें, ये तो कुछ इंतजार में देखा, आबले का होना भी दामन गिर, तेरे कूचे के खार में देखा। तो दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, जब दिखाई देते हो तो हम बेखुद हो जाते हैं। ये खूबसूरती जो है ना हम ताब ही नहीं ला पाते इसकी, हमें आपसे भी जुदा कर चले आए मेरे महबूब। फिर तुम हमें, जब इतना खूबसूरत तुम्हारा जलवा, तुम्हारा चेहरा, चांद चेहरा हमारे ऊपर ये असर करता है, हमें बेखुद कर देता है, तो फिर हमें क्यों जुदा करते हो खुद से? हमें तो इस आलम में जुदा नहीं करना चाहिए ना, किसी पे इल्तफात करना चाहिए तो पूरा करना चाहिए, लेकिन तुम हमसे अपना जुदा कर चले हो, दुनिया की बातों में आ गए हो, रकीब की बातों में आ गए हो, पता नहीं क्या है कि तुम हमें खुद से जुदा कर चले। ये ऐसा नहीं होता, ऐसा करना नहीं चाहिए। देखें, जबी सजदा करते ही करते गई, हमने ये इश्क हकीकी और मजाजी के हवाले से ये शेर है, दोनों सूरतों में इसको देखा जा सकता है। इश्क हकीकी वो होता है, यानी इश्क मजाजी जो है सीढ़ी है, और इश्क हकीकी जो है वो मंजिल है। जिस तरह सीढ़ी के ऊपर चढ़ता हुआ इंसान मंजिल पा लेता है, इसी तरह दुनिया के महबूब से इंसान जो है मोहब्बत करता है, बेपनाह उसको चाहता है दुनिया में। फिर जब उसका दिल टूटता है, ठोकर लगती है, तो फिर वो अल्लाह की तरफ रजू करता है, फिर अल्लाह की ज़ात को पा लेता है, फिर हकीकी ज़ात को पा लेता है, और फिर ये उसकी कामयाबी का जीना होती है। तो कहते हैं कि इसलिए दुनिया में मोहब्बत करनी चाहिए, दिल टूटेगा तो अल्लाह की ज़ात को इंसान पाएगा ना। तो हमने इतनी अल्लाह ताला की इबादत की, पहले इसकी हकीकी के हवाले से इतनी इबादत की कि हमारी जबीं ही चली गई, हमारा जो है ना, यानी जो माथा है वो रगड़ रगड़ के घिसा दिया हमने, खत्म कर दिया हमने।
हमें तो यूँ लगता है कि हक के बंदगी हम अदा करते हैं, हमने तो हक के बंदगी अदा कर लिया, अल्लाह की ज़ात हमसे राज़ी हो गया, अल्लाह हमसे खुश हो गया, हमने इतनी इबादत की, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। ठीक है, तो बेबंदगी के बगैर जिंदगी तो वैसे ही शर्मिंदगी है। तो हमने अल्लाह की इबादत में इतना कुछ किया, तो लेकिन ये अगर इसको मजाजी मायनों में देखें तो महबूब की इताअत, महबूब की इताअत में हमने इतने सजदे किए, इतने सजदे किए, वाए दीवानगी शौक के हरदम मुझको आप जाना उधर और आप ही हैरान होना। हमारा तो दिल के ऊपर अख्तियार ही नहीं है, काबू ही नहीं है, किसी काम के लिए घर से निकलते हैं और महबूब की गली में पहुंच जाते हैं। तो ये हक की बंदगी है, ये अदा किया हमने महबूब की खातिर, उसकी इताअत में, उसकी चाहत में, उसकी बात मानने में हमने सब कुछ किया, लेकिन वो जो है ना फिर भी जालिम हमारा ना हो सका। न देखा गमे दोस्ता शुक्र है हमने दोस्तों का गम नहीं देखा। ठीक है, जो दोस्त होते हैं, मीर तकी मीर के जो दोस्त थे, बड़े अच्छे दोस्त थे, ठीक है, तो उनकी ज़िंदगी वो खुशहाल थे, अच्छे थे, बेहतर थे, तो उन्होंने जो है ना अपनी ज़िंदगी में उनके गम नहीं देखे। लेकिन हम ही दाग अपना दिखा कर चले इसको, ये लेकिन इस हवाले से देखा जाए कि महबूब जो है ना, महबूब का गम हमने नहीं देखा, शुक्र है, उसने ही हमसे जो है ना धोखा किया, उसने ही हमें छोड़ा। ठीक है, हम फिर जब उसने हमारे साथ ये किया तो हम ही उसको जो है ना दाग अपना दिखा कर चले, हम ही दुनिया से रुखसत हो गए, हम ही मर गए उसकी जुदाइयों के गम सहते सहते, उसकी बेइल्तफाती का, ठीक है, गम सहते सहते हम ही दुनिया से चले गए, उसको कुछ नहीं हुआ, वो अपनी जिंदगी गुजारता रहा, तो अच्छा ही हो गया ये हमारे हक में। ये भी लॉयल्टी है, वफादारी है, ये मोहब्बत की इंतहा है कि कोई नहीं, हम ही चले जाएं दुनिया से, वो दुनिया में जीता रहे अपने खूबसूरत सैकड़ों तरह से, जिस तरह फूल होते हैं, गुलिस्तान चमन होता है, उसमें तरह तरह के फूल होते हैं, महबूब का चेहरा भी तरह तरह से खूबसूरत है, तो वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारे जैसे गुजारता रहे, उसकी उम्र दराज हो, ज़िंदगी दराज हो, शुक्र है हमने उसका गम नहीं देखा, अपना गम दिखाकर हम दुनिया से रुखसत हो गए। कहीं क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, तो ये मकता है, मकता गज़ल का आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है और बात ख़त्म कर देता है। कहीं क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, अमीर हमसे अगर कोई पूछ बैठे, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले, तुम दुनिया में आए हो क्या करके गए हो। वही है कि भाई यही बस मोहब्बत में, महबूब की मोहब्बत में, उसकी गलियों के चक्कर लगा के उसके मोहब्बत, उसका दीदार, उसको देखना, उसको सोचना, भाई यही काम करने आए हो। ये नहीं है भाई, असल ये है कि तुम अल्लाह ताला की ज़ात को राज़ी करो। दुनिया आखरत की खेती है, जहाँ पे जो कुछ यहाँ बोओगे आखरत में वही काटोगे। तो हिर्सो हवस को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़ा कजल का लूटे है दिन रात बजा कर नकारा। क्या बधिया भैंसा बैल शुतर, क्या गोनी पल्ला सिर भारा, क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं क्या अंगारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। दुनिया से रुखसत हो जाना है, चले जाना है, नेकियां करो, अच्छाइयां करो, भलाइयां करो, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करो। हदीस पाक का मफहूम है कि तुम में से बेहतर, सबसे बेहतर इंसान वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए, ठीक है, और दूसरों से हुस्न सलूक से पेश आए। सबसे बेहतरीन इंसान वो है, सबसे अच्छा इंसान वही है। ये पहला सबक था किताब खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का, वही दोस्त है खालिक दो सरा का, खलाइक से है जिसको रिश्ता विला का। यही है इबादत, यही दीन व ईमा, के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत जो है वो एक रास्ता है जिसकी मंजिल अल्लाह की ज़ात को पा लेना है। तो ये कोई पूछे तो तुम क्या कर चले हो, दुनिया के कामों में अपना वक्त ज़ाया कर चलो, नहीं, हमेशा की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी, उसको पेश नज़र रखो, ठीक है, वही काम आनी है। तो ये खूबसूरत जो है मकता था। फिर इंशाल्लाह अगली गज़ल के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह।